सभा में आए हुए लोगों का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं कि मैदान के चारों तरफ हमें सर ही सर दिखाई दे रहे हैं। हमारे मंच के बाईं तरफ जहां समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता हैं, बड़ी संख्या में हमारे सपेरे भाई बहन भी आए हुए हैं। दाईं तरफ मंच के भी बड़ी संख्या में लोग दिखाई दे रहे हैं। जहां हेलीकॉप्टर खड़ा है वहां भी लोग दिखाई दे रहे हैं। आज की इस चुनावी जनसभा, ये जो चुनावी जनसभा में समर्थन आप लोगों ने दिया है, जो आप लोग सहयोग करने निकल पड़े हैं, अब इससे तो भारतीय जनता पार्टी का कन्नौज जिले से सफाया होना निश्चित है। मैं देख रहा हूं यहां लोगों का समुद्र हमें दिखाई दे रहा है। लोगों का समुद्र दिखाई दे रहा है चारों तरफ। साधन हो नहीं हो तब भी लोग अपने चले आए समर्थन के लिए। मुझे लगता है कि इस बार कन्नौज के लोग देश के जो लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, जहां सबसे बड़ी जीतों में मुझे लगता है कि इस बार कन्नौज भी शामिल होने जा रहा है। ये बीजेपी वाले लोग, मुझे सुनने में आया है कि बीजेपी वाले लोग कुछ देर खुश हो गए थे, कुछ घंटों के लिए बड़ी खुशी मना रहे थे। कुछ ही घंटे खुशी मना पाए हैं। बताओ उनका हाल कैसा है अब? कहां चले गए बीजेपी वाले लोग? और इसलिए नहीं, हमारे कन्नौज के लोग जानते होंगे, जहां पर विकास छूटा था वहीं छूट गया। जहां विकास छोड़ा था हम लोगों ने, उससे आगे ये कन्नौज का विकास नहीं किया इन्होंने। और इनको केवल 10 साल का हिसाब किताब नहीं देना है, बल्कि 17 साल का हिसाब किताब देना है। दिल्ली के 10 साल और लखनऊ के सरकार के 7 साल। बताओ 17 साल का हिसाब देना है कि नहीं देना है इन्हें? और 17 साल में हमारे किसानों के साथ धोखा किया। किसान भाइयों, देश के प्रधानमंत्री जी आए थे, कन्नौज में कई बार आए और कह के गए थे कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। बताओ गुरसाईगंज में आए थे, तिरवा में आए थे। बताओ हमारे किसान भाइयों, किसी की पैदावार का लाभ, क्या उनकी आय दोगुनी हो गई? आज आय दोगुनी नहीं की थी इन्होंने, काले कानून लाने का काम किया था। और काले कानूनों से हमारे किसान भाइयों की जमीन छीनना चाहते थे। न केवल जमीन छीनना चाहते थे, बल्कि उनकी पैदावार की लूट करना चाहते थे। हमारे किसान भाई पूरे देश के दिल्ली में बैठ गए, धरना दिया। किसान आंदोलन को रोकने के लिए बीजेपी के लोगों ने आरसीसी की दीवार बनवाई थी, कील लगवाई थी,
ट्रैक्टर में कोई डीजल नहीं भरवा सकता था, लेकिन हमारे किसानों ने परवाह नहीं की। दिल्ली सालों साल घेरे रहे और तभी दिल्ली से लौटे थे जब काले कानून वापस हो गए थे। 1000 किसान शहीद हो गया। इनकी सरकार में 1000 किसान शहीद हुआ है। थार से किसान की हत्या हुई है। किसानों पे, हम लोगों पे झूठे मुकदमे लगे हैं, लेकिन किसान पीछे नहीं झुका, अपनी एमएसपी की मांग कर रहा है। हम अपने किसान भाइयों को भरोसा दिलाते हैं, समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी ने तय किया है, सरकार बनेगी तो अपने किसानों को एमएसपी का कानूनी अधिकार दिलाने का काम होगा। न केवल किसानों को एमएसपी का कानूनी अधिकार मिलेगा, बल्कि हमारे किसानों का कर्ज भी माफ करने का काम होगा। और कर्ज इसलिए माफ करना चाहते हैं, इन बीजेपी वालों ने उद्योगपतियों का, बड़े बड़े लोगों का तो कर्ज माफ किया, और जब कर्ज माफ करने का इन्होंने नियम बनाए तो नियम ये बनाया कि 5 करोड़ से ऊपर जिन लोगों का कर्ज है उनका कर्ज माफ हो जाएगा। हमारे किसान भाइयों बताओ, गांव के रहने वाले गरीब, इनका लाखों में हजारों में कर्ज होता है, इनका कर्ज ना माफ करना पड़े, इनका कर्ज बना रहे, कर्ज इनका और सर पे चढ़ जाए, इसलिए इन्होंने नियम बनाया था कि 5 करोड़ से ऊपर जिन लोगों ने कर्ज लिया है उनका कर्ज माफ होगा। बीजेपी के सरकार ने 16 लाख करोड़ कर्ज माफ कर दिया उद्योगपतियों का, बड़े लोगों का। हम अपने किसान भाइयों कह के जा रहे हैं, जिनका लाखों में कर्जा है, अगर वो करोड़ों में उद्योगपतियों का माफ कर रहे हैं तो अपने गरीबों का, किसानों का लाखों में जो कर्जा है वो माफ करने का काम होगा। ये हमारे नौजवान, ये जो नौजवान साथी हमें दिखाई दे रहे हैं, ये बीजेपी वाले गांव-गांव कार्यक्रम चलवा रहे थे, विकसित भारत यात्रा। ये विकसित भारत यात्रा का अगर सहयोग हमारे प्रधानों ने न किया होता तो इनकी विकसित यात्रा नहीं चल पाती। ये विश्व गुरु बनाना चाहते हैं देश को। हम बीजेपी के लोग कहना चाहते हैं, जिस समय हमारा किसान खुशहाल होगा, विकसित भारत भी बन जाएगा और नौजवान को नौकरी रोजगार मिलेगा तो विश्व गुरु भी हमारा भारत देश बन जाएगा। नौजवान साथियों, इस सरकार ने धोखा दिया कि नहीं दिया धोखा आपको? इन्होंने नौकरी निकाली, परीक्षा लिखवाई और बाद में पेपर लीक कर दिया। बताओ पेपर लीक हुए कि नहीं हुए? और एक पेपर लीक नहीं हुआ, 10 से ज्यादा पेपर लीक हुए। यही नौजवान जो तैयारी कर रहे थे, सालों साल कोचिंग कर रहे थे, बड़ी मेहनत से पढ़ाई कर रहे थे, किराया मांग करके, उधार कर करके इन्होंने पढ़ाई पूरी की, कोचिंग की, और जब परीक्षा लिखी, जब वो परीक्षा दे करके नौजवान घर लौटा तो पता लगा पेपर लीक हो गया, परीक्षा कैंसिल हो गई। इस सरकार में जो भी परीक्षा हुई हैं, सबके पेपर लीक हो गए। बताओ ये सरकार कैसी है जो अपना लीकेज नहीं रोक पा रही है? बताओ पेपर लीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये कैसी सरकार है जो अपना लीकेज नहीं रोक पा रही है, पेपर लीक करा रही है? और केवल पेपर लीक नहीं हुए हैं, बल्कि नौजवान जो हमारा दौड़ के, भाग के, दिन रात तैयारी करता था फौज की, क्या उसको फौज में भर्ती मिल जाएगी, पक्की नौकरी मिलेगी और वर्दी पहनने को मिलेगी, देश की रक्षा करने के लिए चला जाएगा, वो नौकरी भी इन्होंने आधी अधूरी कर दी। ये अग्निवीर वाली नौकरी, ये जो आधी अधूरी नौकरी है,
हम समाजवादी लोग और इंडिया गठबंधन के लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। नौजवानों, सरकार बनेगी, अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ये 4 साल की नौकरी हमारा नौजवान स्वीकार नहीं कर सकता। और ये अग्निवीर में कोई आपका सम्मान नहीं है, ना आपको कोई इसमें सम्मान मिलेगा, ना आपको कोई सुविधा मिलने जा रही है। और अगर शहीद भी हो गए तो आपको सम्मान के साथ घर नहीं पहुंचाएंगे। याद होगा आपको, ये नेताजी ने किया था कि अगर कोई जवान शहीद होता था तो उसको सम्मान के साथ उसके घर परिवार तक ला करके उसको सम्मान देते थे। ये नेताजी का फैसला था। आज अग्निवीर अगर कहीं शहीद होगा तो उसको सम्मान नहीं दे रही सरकार। अभी पंजाब का 18 साल का नौजवान अग्निवीर में भर्ती हुआ और शहीद हो गया। उसको घर पहुंचाने के लिए सरकार ने एम्बुलेंस भी नहीं दी, न सम्मान दिया, न उस घर परिवार की मदद की। और जो एम्बुलेंस लेके भी आई थी वो सरकार की एम्बुलेंस नहीं थी। हम अपने साथियों को कहना चाहते हैं, बड़े बड़े विभाग जो सरकारी हैं उसमें सब नौकरी आउटसोर्स हो गई है, संविदा पे चली गई, कॉन्ट्रैक्ट पे चली गई, निजी हो गई। और ये जो हमारे खाकी वर्दी वाले कभी कभी आज तो अच्छा सहयोग कर रहे हैं, हमें आपको व्यवस्था में हमारी मदद कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी खाकी वाले भी हम लोगों को डराते हैं। ये लोग भी समझ लें, अगर बीजेपी की सरकार आ गई तो फौज की भर्ती तो 4 साल की कर दी उन्होंने, इनकी 3 साल की नौकरी हो जाएगी। और ये नौकरी के बाद हमारे और आपके साथ ही घूम रहे होंगे। कभी कभी ये सवाल करते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये कहते हैं ये कैसे हो सकता है। तो मैं उनसे पूछता हूं, बताओ क्या आपको पता था कि अग्निवीर 4 साल की नौकरी हो जाएगी? क्या आपको पता था कि बीजेपी के लोग हवाई जहाज बेच देंगे? क्या आपको पता था कि बीजेपी के लोग पानी के जहाज भी बेच देंगे, बंदरगाह भी बेच देंगे? क्या बेच देंगे? क्या आपको पता था LIC बेच देंगे? आपको नहीं पता था। आपको ये भी नहीं पता था कि आधी रात ये नोटबंदी कर देंगे। बताओ क्या पता था आपको? तो इसलिए जहां ये चुनाव हमारे आपका भविष्य का है, वहीं आने वाली पीढ़ी के भविष्य का भी चुनाव है। इसलिए बताओ, संविधान बचाओगे कि नहीं बचाओगे? ये जो संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया हम लोगों को, यही संविधान है जो हमें हक दिलाता है, यही संविधान है जो हमें न्याय दिलाता है, यही संविधान है जो हमारी संजीवनी है, यही संविधान है जो हमारे और आपके बीच में गैर बराबरी खत्म करने के लिए आरक्षण हम लोगों को देता है। ये सरकार संविधान को खत्म करना चाहती है, लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, और ये हमें आपको ये जो एक वोट देने का अधिकार है उसको भी छीनना चाहती है। लेकिन हम उनको बता देना चाहते हैं, जो संविधान बदलने के लिए निकले हैं उसको ये सब लोग मिलकर के बदलने का काम करेंगे। बताओ, बदलोगे कि नहीं बदलोगे? और ये जो डबल इंजन की सरकार है, इनके आपने होर्डिंग देखे? इनके होर्डिंग लगे बड़े बड़े शहरों में। ये जो डबल इंजन की सरकार के होर्डिंग लगे हैं, बड़े बड़े होर्डिंग, और उस होर्डिंग में देख लो एक इंजन पहले से ही गायब है, और जो कन्नौज का खटारा इंजन है उसको जगह ही नहीं मिली है। उन्होंने पहले ही गायब कर दिया उसको।
और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।